परिश्रम को संयम का बल, उचित पर मिलेगा कर्म का फल। कन्या राशि के अनुशासन प्रिय जातकों, आप डिटेल्स की देवी और परफेक्शन के पंडित हैं। सब कुछ उचित पद्धति से नीट एंड क्लीन रखना ये आपका मूल स्वभाव है। लेकिन कभी कभी आप इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं कि क्या भावनाओं की भी फाइल करके रखते हैं, ऐसा लगने लगता है। ये दिसंबर महीना आपके लिए केवल काम का नहीं बल्कि स्वयं को अपग्रेड करने का महीना है। चलो देखते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए ये दिसंबर 2025 महीना क्या लेकर आया है। तो कन्या राशि अर्थात परिश्रम, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। आपका मन विश्लेषणात्मक और विचार स्पष्ट होते हैं। जहाँ गड़बड़ होती है वहाँ पर आप व्यवस्था को लाते हैं। ये महीना आपका अनुशासन और योजना इन दो गुणों के कारण आगे लेकर जाएगा। भाग्य नहीं बल्कि मनुष्य की तैयारी ही उसे ऊंचाई पर लेकर जाती है, ये आप सिद्ध करने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव महीने की शुरुआत में धन स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी धन स्थान में होने के कारण स्वाभाविक रूप से आप धन के संदर्भ में अधिक विचार करने वाले हैं। 6 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उस अनुसार इस महीने कम बोलना और अधिक करना ये आपका सूत्र रखें। बुधदेव आपकी कुशलता पर प्रकाश डालेंगे। नया काम शुरू करने के लिए पुराने कामों को फिनिशिंग टच देना भी आवश्यक है, ये बात ध्यान में लें, क्योंकि इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा परिणाम होने वाला है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो विशेष रूप से थके हुए पैसे वापस आने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। परिवार में आपकी सलाह सुनी जाएगी, लेकिन आपको सौम्य पद्धति से बोलना है। उचित बोलना, मीठा बोलना दोनों में अंतर है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से आपके तृतीय स्थान में रवि, मंगल, शुक्र सभी ग्रह महीने की शुरुआत में विराजमान है। इस महीने यात्रा करनी पड़ेगी, उसमें परेशानी हो सकती है लेकिन उससे लाभ भी होगा। परिश्रम बढ़ेंगे, उनका फल मिलेगा। कभी शरीर थक जाए तो मन को लक्ष्य का स्मरण करना आवश्यक रहेगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से माता जी से आपको इमोशनल आधार मिलेगा, इसलिए अपने माता जी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। उनके आशीर्वाद ले। वाहन चलाते समय जल्दबाजी टालें, ये सलाह दी जाती है। बुधदेव के आप पर उल्टे सीधे प्रभाव हो सकते हैं, उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। शिक्षा, संतति, प्रेम, इस दृष्टि से कन्या राशि के विद्यार्थी इस काल में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। ये महीना स्टडी मोड ऑन करने का है। प्रेम संबंध में गलतफहमी का वातावरण रहेगा। उचित संवाद रखा जाए तो सब कुछ अच्छा होगा। विवाह इच्छुकों के लिए ये काल अनुकूल है। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ योग बनने वाले हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी, उन्हें प्रोत्साहन दें। इन सभी दृष्टियों से ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से षष्ठ स्थान में कुंभ राशि का राहु विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
नींद के तनाव को कम करे, शत्रुओं को उत्तर अपने काम से दे, विवाद से कतई नहीं। प्रतियोगिता परीक्षा का अध्ययन करने वाले जातकों को राहु सफलता के संकेत दे रहा है, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस काल में कर्ज सोच समझ कर ले, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कन्या जातकों को परिश्रम का सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन वरिष्ठ को आपकी चमक दिखने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपने धैर्य रखना चाहिए। व्यावसायिक जातकों को नए संपर्क, नए क्लाइंट मिलेंगे। जो जातक सर्विस बिजनेस में है उन्हें नए अवसर मिलेंगे। संक्षेप में नौकरी, व्यवसाय, सर्विस, बिजनेस, इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपने आराम, ध्यान और चलने का व्यायाम करना चाहिए। पुराने मित्रों से संपर्क होगा, पुरानी यादें ताज़ा होगी, जिससे आपको आनंद प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से भाग्येश की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। महीने की शुरुआत में गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान है, ये भी एक सकारात्मक बात कही जा सकती है। शनिदेव आपके लिए कारक माने जाते हैं। वे त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ी शुभ स्थिति कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना आपके लिए भरा है, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, फिर भी लोग मेरे काम की प्रशंसा नहीं करते। लेकिन ध्यान में रखें, काम का फल समय पर नहीं मिलता है, बल्कि उचित समय पर अवश्य मिलता है। सफलता के लिए संयम, अनुशासन और आत्मविश्वास, ये 3 चीज़ें आवश्यक होती है, ये ध्यान में ले। लाभ की दृष्टि से आपके लाभ स्थान में महीने की शुरुआत में गुरुदेव विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु लाभकारी माना जाता है, जिस कारण लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। किसी पुराने मित्र से लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। छोटे निवेश से बड़ा लाभ हो सकता है। इसके अलावा महीने के अंत में कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ये महीना बड़ा लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय और परदेश गमन की दृष्टि से अप्रत्याशित यात्रा और स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है। इस काल में आपके लिए परदेश गमन के योग निर्माण होंगे, इसीलिए जिनकी उस दृष्टि से कोई योजना हो, उन्होंने प्रयास बढ़ाने चाहिए। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि बचत से भविष्य में आत्मविश्वास मिलता है। ये बात ध्यान में लें। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, भक्ति का सबसे बड़ा रूप कौन सा है? उस पर भगवान हंसकर बोले कि शांत मन एवं समर्पण से की गई सेवा भक्ति का सबसे बड़ा रूप होता है। कन्या राशि के जातकों, ये कथा आपके लिए ही है, क्योंकि आप सेवा से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। चलो, कन्या राशि के लिए एक प्रश्न है। आप इस महीने कौन सी चीज़ परफेक्ट बनाना चाहते हैं? उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं पढ़ने वाली हूँ। साथ ही अपना नाम अवश्य लिखें। जब आप किसी योजना को मन से बनाते हैं, तब ये विश्व भी उस योजना को पूरा करने के लिए कार्यरत रहता है। आपके परिश्रम का गणित ही आपका मुख्य भाग्य योग है। हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए इस महीने के 5, 14 और 24 दिन शुभ, 3, 12, 22 अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इस बात को ध्यान में लेकर योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। इसके अलावा कन्या राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी बुधदेव है। उस अनुसार तपश्चर्या, विश्लेषण और सरलता, ये गुण वृद्धिगत करने के लिए
मैं आपको कुछ उपाय दे रही हूँ। उसमें उपासना के रूप में आपने श्री सूक्त का पठन करें। व्रत के रूप में आपने हनुमान जी का दर्शन करें। हर बुधवार को पानी में सुगंधित फूल रखकर सूर्य को अर्घ्य दें। ब्रेसलेट के संदर्भ में ग्रीन एवेंचुरियन ये ब्रेसलेट आपके लिए उपयुक्त रहेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 ये महीना कन्या जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगली राशि के लिए महीना कैसा रहेगा ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।